Hello everyone. Today we are going to start our new topic, analytical number theory. This is useful for all MSc students as well as graduation students. And today we are going to start the unit 1 and the topic is distribution of primes. First of all, we will start with law of well ordering. It is a very famous law and we will do the statement here only. What is the law of well ordering? Every subset of n has a least element. नेचुरल नंबर्स का कोई भी सबसेट लें तो उसमें एक लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होता है. सिमिलरली generalized law of well ordering is also here. Every bounded below subset of integers has a least element. बाउंडेड बिलो सबसेट जो इंटीजर्स का होता है उसका एक लीस्ट एलिमेंट जो है वो ज़रूर होता है. तो इसी का जनरलाइजेशन है. इसमें हमने सिर्फ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात की थी और यहाँ हम बात कर रहे हैं एवरी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं. उसका कोई भी बाउंडेड बिलो सबसेट जो होगा उसका एक लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा. नाउ वी विल डू ए लेमा. Every natural number n greater than 1 has a prime divisor. कोई भी नेचुरल नंबर होगा ग्रेटर देन 1 उसका एक प्राइम फैक्टर या डिवाइज़र ज़रूर होता है. तो इसको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पर. तो वी शैल प्रूव द लेमा बाय इंडक्शन ऑन n. फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज नंबर n इज़ ग्रेटर देन 1 वी विल टेक n इक्वल टू 2. फॉर n इज़ इक्वल टू 2 इज़ सिंस ग्रेटर देन 1 लेमा इज़ ट्रू बिकॉज 2 का प्राइम डिवाइज़र जो है वो सिर्फ 2 खुद ही उसका प्राइम डिवाइज़र है. तो इसका ओनली डिवाइज़र जो है वो एक प्राइम हो जाएगा. नाउ वी विल सपोज लेमा इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. मान लेते हैं लेमा जो है ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन n के लिए हमारा लेमा जो है वो ट्रू है. नाउ क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जब भी अप्लाई करते हैं तो हम स्मॉलर n 1 2 के लिए लेकर चलते हैं, प्रूव करते हैं. फिर लेस देन n किसी नंबर के लिए हम एज्यूम करते हैं और फॉर n+1 हम उसको प्रूव करते हैं. नाउ इफ़ वी टेक अ प्राइम नंबर n then lemma is true because in such a case n has a prime divisor itself. अगर हम n को कोई प्राइम नंबर ही ले लेते हैं तब तो वो प्राइम नंबर जो है वो खुद का डिवाइज़र होगा ही होगा. सो उसका एक प्राइम डिवाइज़र खुद ही हो जाएगा. सो अब हम दूसरा केस लेते हैं व्हेन n इज़ अ कंपोजिट नंबर. देखिए क्योंकि प्राइम नंबर के केस में तो वो खुद का डिवाइज़र हो जाएगा प्राइम डिवाइज़र, तो हमारी रिजल्ट ट्रू हो जाएगा. तो अगर n एक कंपोजिट नंबर लेते हैं देन n हैज़ अ पॉजिटिव डिवाइज़र. अब क्योंकि n को हमने कंपोजिट नंबर लिया है और कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके हम फैक्टराइजेशन कर सकें, जिसका कोई डिवाइज़र हो, तो n का एक पॉजिटिव डिवाइज़र सपोज एग्जिस्ट करता है n1 सच डैट n इज़ इक्वल टू n1 इंटू n2. कोई भी कंपोजिट नंबर सपोज हमने 12 लिया तो उसके 4 इंटू 3 दो डिवाइज़र्स हो जाएंगे. तो यहाँ इसी तरह हमने एज्यूम किया है n कोई कंपोजिट नंबर है तो उसका एक डिवाइज़र ले लिया हमने n1. तो n जो है वो n1 इंटू सम n2 का प्रोडक्ट होगा वेयर n1 n2 दोनों लेस देन n होंगे और ग्रेटर देन 1 होंगे. नाउ क्योंकि n1 जो है लेस देन n नंबर है उसका डिवाइज़र है तो उससे छोटा होगा. सिंस n1 इज़ लेस देन n देयरफॉर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस लेस देन n नंबर्स के लिए ट्रू एज्यूम की है. तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस n1 का एक प्राइम डिवाइज़र ज़रूर होगा क्योंकि इंडक्शन हाइपोथेसिस में n से छोटे सब नंबर्स के प्राइम डिवाइज़र हैं. तो n1 क्योंकि n से छोटा है तो उसका एक प्राइम डिवाइज़र होगा. सपोज़ वो प्राइम डिवाइज़र है p. अब p अगर कोई प्राइम डिवाइज़र है तो p जो है वो n1 को डिवाइड करेगा. ऑल्सो अब p n1 को डिवाइड करता है, ऑल्सो n1 भी n को डिवाइड करता है क्योंकि वो उसका डिवाइज़र है. डेट मीन्स अगर p n1 को डिवाइड करता है और n1 n को, डेट इम्प्लाइज p डिवाइड्स n. अगर 4 12 को डिवाइड करता है एंड 12 सपोज 24 को डिवाइड करता है तो वी कैन से 4 डिवाइड्स 24. सिमिलरली अगर p n1 को डिवाइड करता है और n1 n को डिवाइड करता है तो v इम्प्लाइज p डिवाइड्स n हेयर. तो n का एक p क्योंकि प्राइम नंबर था तो n का एक प्राइम डिवाइज़र एग्जिस्ट कर गया, यही हमें प्रूव करना था. डेट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ
prime divisor. Now the second one is Euclid's theorem. The statement for Euclid theorem is number of primes is infinite. We have many prime numbers and that are infinite in number. तो इसको प्रूव, ये यूक्लिड की थ्योरम है, तो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इफ़ पॉसिबल सपोज हम कंट्राडिक्शन एज्यूम करके चलते हैं कि नंबर ऑफ प्राइम्स जो हैं वो हम मान लेते हैं फाइनाइट हैं, और फाइनाइट वो कौन कौन से हैं, सपोज P1 P2 अप टू PR, ये हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं. नाउ क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स हैं, लेट n जो है, सपोज हम n कोई नेचुरल नंबर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू P1 अप टू PR प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स प्लस 1. ये हमने अपनी तरफ से कोई नेचुरल नंबर एज्यूम करना है. नाउ n इज़ ग्रेटर देन 1. अब क्योंकि देखिए ये सारे प्राइम्स हैं और प्राइम्स 1 से बड़े होते हैं, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो उनका प्रोडक्ट भी 1 से बड़ा होगा. और यहाँ पर 1 ऐड भी हो रहा है, सो n जो है डैट इज़ अ ग्रेटर देन 1 नंबर, सिंस दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 नंबर प्लस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1. देयरफॉर अभी हमने एक लेमा किया कि कोई भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 है अगर, तो उसका एक प्राइम डिवाइजर एग्जिस्ट करता है. तो अब यहाँ पर ये कैपिटल N जो है वो n 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब n का एक प्राइम डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा, सपोज डैट इज़ P ग्रेटर देन 1. बट ओनली प्राइम नंबर्स के जो एग्जिस्ट करते हैं वो हमने अभी बताया कि P1 से PR तक के फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स ही एग्जिस्ट करते हैं. इसका मतलब जो ये P प्राइम है ये भी इनके बीच में से ही कोई एक होगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो दिस P ऑल्सो इज़ बिटवीन P1 अप टू PR. सो मान लेते हैं कि P जो है वो इनमें कहीं पर PI है उसके इक्वल है. P इज़ इक्वल टू सम PI फॉर सम I. अब P सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि P जो है वो हमारा P2 के इक्वल है. तो अगर P P2 के इक्वल है, इसका मतलब P जो है वो, अगर हम ये प्रोडक्ट लें P1 P2 अप टू PR का, अब क्योंकि P जो है वो P2 के ही इक्वल है, तो वो इस प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि वो वन ऑफ दीज नंबर्स है, तो वो उनकी प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा. सो P डिवाइड्स P1 P2 अप टू PR, दिस प्रोडक्ट को P डिवाइड करता है. ऑल्सो हमने लिया था कि P जो है वो N का डिवाइज़र है, तो इसका मतलब P N को भी डिवाइड करता है और P इस नंबर को भी डिवाइड करता है. तो डैट मीन्स P इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, अगर हम कहें कि 4 12 को भी डिवाइड करता है और 4 20 को भी डिवाइड करता है, इट इम्प्लाइज 4 जो है वो इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करता है, दैट इज़ 8. तो 4 डिवाइड्स 8. सिमिलरली P अगर इस प्रोडक्ट को भी डिवाइड करता है और N को भी, दैट मीन्स P डिवाइड्स द डिफरेंस बिटवीन P N एंड P1 टू PR, दिस प्रोडक्ट ऑल्सो. एंड N की वैल्यू हमने क्या ली थी ऊपर, N की वैल्यू हमने ली थी P1 P2 अप टू PR का प्रोडक्ट प्लस 1 माइनस P1 अप टू PR का प्रोडक्ट. तो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा, P डिवाइड्स 1. बट P जो है डैट इज़ अ प्राइम नंबर. ठीक है, और प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है वो 1 को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता. डैट मीन्स हेयर वी गेट ए कंट्राडिक्शन. सो नंबर ऑफ प्राइम्स जो हमने एज्यूम किया था कि फाइनाइट होते हैं, डैट इज़ रॉन्ग. नंबर ऑफ प्राइम्स आर इनफाइनाइट. Now we will do a result here. Each integer n greater than 1 has a prime power factorization. मान लेते हैं कोई भी n इंटीजर है greater than 1, उसका प्राइम पावर फैक्टराइजेशन ये है P1 की पावर E1, P2 की पावर E2 अप टू Pk की पावर Ek. जैसे कि अगर हम 24 नंबर लेते हैं तो इसका प्राइम पावर फैक्टराइजेशन हमारा क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, डैट मीन्स 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1. सिमिलरली सपोज n कोई नंबर है, उसका प्राइम पावर फैक्टराइजेशन हमने ये ले लिया, वेयर PIs आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स एंड EIs आर पॉजिटिव इंटीजर्स. तो ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है, ये हम पहले कर चुके हैं बहुत बार.
तो ये रिज़ल्ट हम रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि आगे ये यूज़ होगा. नाउ द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज़ इफ़ अ पॉजिटिव इंटीजर m इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट ऑफ m इज़ इरेशनल. कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m अगर हमने लिया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डेट मीन्स जैसे 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो m एक ऐसा नंबर है डेट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट ऑफ m इरेशनल नंबर होगा. ठीक है, देखिए जनरली ये बात ट्रू है. अगर हम नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं कि अगर 15 लेते हैं हम, तो 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स रूट ऑफ 15 अगर लें तो वो इरेशनल नंबर ही होता है. तो इसी को हमें प्रूव करना है. एंड फॉर दिस प्रूविंग दिस वी विल यूज़ कंट्रा पॉजिटिव. कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है? जब हमें कोई चीज़ प्रूव करनी है तो हम जो प्रूव करना है उसके अपोजिट कोई चीज़ प्रूव कर दें तो वो कंट्रा पॉजिटिव होता है. अपोजिट जो है उसको ट्रू प्रूव कर दें. फॉर इन दिस केस कंट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा कि m जो है अगर परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी कंट्रा पॉजिटिव इसका बन जाएगा कि रूट m हमें इरेशनल प्रूव करना है. इफ़ m इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, रूट m रेशनल लेंगे तो m जो है डैट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर. हम इसका रिवर्स जो है वो कंट्रा पॉजिटिव प्रूव कर देंगे कि अगर रूट m रेशनल ले लेते हैं हम तो m जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो सपोज़ रूट m हमने a/b कोई नंबर ले लिया, रेशनल नंबर. अब हमें प्रूव करना है कि m विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो रूट m a/b है तो m क्या हो जाएगा, a² / b² हो जाएगा. इफ़ a एंड b हैव प्राइम पावर फैक्टराइजेशन, सपोज़ a और b जो दो नंबर्स हैं इनका प्राइम पावर फैक्टराइजेशन हमने इस तरह से ले लिया, a इज़ इक्वल टू p1 की पावर e1, p2 की पावर e2 अप टू pk की पावर ek, एंड b इज़ इक्वल टू p1 की पावर f1, p2 की पावर f2 अप टू pk की पावर fk, वेयर pi's आर प्राइम्स एंड ei's एंड fi's आर हमारे कोई भी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स. तो m क्या हो जाएगा, a² / b² है. तो देखिए यहाँ से m की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, m क्योंकि a² / b² है हमारे पास, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर p1 की पावर e1, p2 की पावर e2 अप टू pr की पावर er. ये हमारी a की वैल्यू, सॉरी pk लिया था हमने, pk की पावर ek, और b क्या था, p1 की पावर f1, p2 की पावर f2 अप टू pk की पावर fk. तो हमारी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो p1 की पावर क्या हो जाएगी, e1 - f1. अब m क्या है, a² / b², डेट मीन्स इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा. डेट मीन्स हर एक पावर 2 टाइम्स हो जाएगी हमारी, स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी टोटल, 2e1 - 2f1. p2 हो जाएगा 2e2 - 2f2 अप टू, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाएंगी डिवीज़न में, 2ek - 2fk. ये आ जाएगा आपके पास m की वैल्यू. अब ये m का फैक्टराइजेशन आ गया, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m. नाउ अब देखिए यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि हर एक pi, p1, p2 या pk कोई भी हो वो इवन पावर है उसकी, क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 × e1 - f1. तो हर एक pi जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है इस फैक्टराइजेशन में. ठीक है, एंड ei - fi, क्योंकि ei भी पॉजिटिव इंटीजर है, fi भी, तो दोनों का डिफरेंस भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा हमारे पास. इसका मतलब इस m को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p1 की पावर e1 - f1, p2 की पावर e2 - f2 अप टू pk की पावर ek - fk, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और पूरे की पावर 2, क्योंकि हर एक की पावर 2 है तो वो हमने पूरे के बाहर इकट्ठा लिख दी है. इसका मतलब m क्या आ गया, किसी नंबर का स्क्वायर आ गया. डेट मीन्स m इज़, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. इसका मतलब ये हो गया, और यही हमें प्रूव करना था. अब हम m रूट ऑफ m हमने एक रेशनल नंबर लिया था a/b, तो हमने प्रूव कर दिया कि m एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया कंट्रा पॉजिटिव से कि अगर m परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट m भी इरेशनल नंबर होगा. नाउ वी हैव एन इम्पॉर्टेंट रिमार्क हेयर, एंड द रिमार्क इज़, सपोज p कोई सेट है
that has elements 2, 3, 5, 7, 11, 13 up to so on. This is the set of all primes. ये सब प्राइम नंबर्स हैं और S हमने कोई सेट लिया है जिसमें है एलिमेंट्स 3 से, एक कम है 2 नहीं है, 3, 5, 7, 11, 13. दिस इज ऑल्सो सेट ऑफ ओड प्राइम्स, क्योंकि 2 एक इवन प्राइम था तो दिस इसमें दोनों थे इवन ओड, तो ये सेट सिर्फ ओड प्राइम्स का है एस सेट. तो इस एस सेट को हम डिवाइड कर सकते हैं टू म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स में. क्यों कर सकते? हैविंग प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+1 एंड 4n+3. देखिए इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो सेट्स में. एक सेट जिसके एलिमेंट होंगे 4n+1 फॉर्म के, एक सेट जिसके एलिमेंट होंगे 4n+3 फॉर्म के. देखिए शुरुआत करते हैं 3 से. 3 हमारा इस फॉर्म का है फॉर n0. 5 हमारा n1 के लिए 4n+1 टाइप का नंबर है. फॉर n को अगर हम 1 पुट करें इसमें तो आएगा 7. तो 7 is a number of this type for n+3. 11 is a number of this type for n is equal to 2. 4 into 2 8 for this type. 11 is a number of 4n+3 type for n is equal to 2. 4 2 is 8 plus 3 11. And this is a number of 13 is a number of 4n+1 टाइम, बिकॉज अगर n को 3 पुट करें तो 12 + 1 13. तो इस तरह से इस सेट को हम टू म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसके एलिमेंट्स इन दोनों टाइप के होंगे. सिमिलरली अगर हम ये सेट लें 5, 7, 11, 13, इसमें 3 भी नहीं है. आप देखिए एस से एक एलिमेंट और कम है. तो इस सेट को हम कैसे डिवाइड, किस तरह के प्राइम्स में डिवाइड कर सकते हैं? दो तरह के सेट्स में डिवाइड, 2 सबसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसके प्राइम्स किस तरह के होंगे? 6n+1 एंड 6n+5. देखिए ये जो 5 एलिमेंट है इसमें, इस वाले में 6n+5 में n को 0 पुट करें तो 5 आएगा. और अगर हम इसमें 7, ये कहाँ से आएगा? अगर हम इस 6n+1 में n को 1 पुट करें तो 6 + 1 7. 11 कहाँ से आएगा हमारे पास? अगर हम इसमें n को 1 पुट करें तो 11 आएगा. तो दोनों इस सेट के सारे एलिमेंट्स या तो 6n+1 फॉर्म के हैं या 6n+5 फॉर्म के हैं. तो ये हमें याद रखना है. आगे जितने भी हम थ्योरम्स करेंगे उनमें ये रिजल्ट्स यूज़ होते हैं. नाउ द थ्योरम इज़ द प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+3 आर इनफाइनाइट इन नंबर. तो कंट्राडिक्शन से करेंगे हम ऐसे सारे रिजल्ट्स कि 4n+3 टाइप के जितने भी प्राइम्स हैं वो सब नंबर्स इनफाइनाइट होंगे नंबर में. तो कंट्राडिक्शन एज्यूम कर लेते हैं. सपोज 4n+3 टाइप के जितने भी प्राइम्स हैं वो फाइनाइट हैं और वो नंबर्स हम मान लेते हैं सपोज P1 to PR प्राइम्स हैं जो इस टाइप के हैं. इसके अलावा कोई भी प्राइम इस टाइप का नहीं है. नाउ कंसीडर n इज इक्वल टू, हमने अब ये नंबर अपनी तरफ से एज्यूम करना है. ये आपको याद रखना है कि n हमने इस टाइप का लेना है 4 × P1 to PR -1. ठीक है. अब दिस n जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि P1 to PR प्राइम्स हैं. तो प्राइम्स तो 2 से शुरू होते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो श्योरली ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई भी करना है. तो ये जो नंबर है अगर इनका प्रोडक्ट सपोज 1 तो आएगा ही नहीं, मिनिममली 2 भी आता है तो अभी ये 4 2 is 8 -1 7. तो ग्रेटर देन 1 तो होगा ही होगा n. सो n कैन, अब n ग्रेटर देन 1 कोई नेचुरल नंबर है तो उसका फर्स्ट जो हमने लेमा किया था n कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. n को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब n जो है वो ओड नंबर है. ओड नंबर क्यों है n? देखिए क्योंकि 4 का मल्टीपल है और कुछ भी हो ये, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें P1 to PR की वैल्यू भले ही 2 हो, 3 हो, 4 हो, 4 से जब भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर ही आएगा. ठीक है, क्योंकि अगर सपोज इसकी वैल्यू 2 है तो 4 2 is 8, 3 है तो 4 3 is 12, 4 है तो 4 4 is 16. तो इवन नंबर आएगा और -1 करेंगे तो वो ओड बन जाएगा. सो n जो है दैट इज़ एन ओड नंबर. सो n can be written as the product of primes of the form 4n+1 and 4n+3. अभी हमने ऊपर किया था S सेट लिया था जिसमें ओड प्राइम्स थे तो उसको हमने दो तरह के सेट्स में डिवाइड किया था 4n+1 एंड 4n+3. तो वो यहाँ यूज़ करेंगे हम 4n+1 एंड 4n+3. बट
अगर n हम कहते हैं कि n के जो भी फैक्टर्स हैं वो डिविजिबल बाय प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+1 ओनली है, n के जितने भी फैक्टर्स आते हैं वो सिर्फ इस टाइप के प्राइम्स नंबर से डिवाइड होते हैं। तो अगर सारे के सारे n के सारे फैक्टर्स सिर्फ इस टाइप से डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब उनका प्रोडक्ट भी इसी टाइप का आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब n जो है वो खुद भी 4n+1 टाइप का बन जाएगा। लेकिन यहाँ हमने क्या कहा है कि n के जो फैक्टर्स हैं वो दोनों टाइप के हैं, 4n+1 भी और 4n+3 भी, तो ये पॉसिबिलिटी तो रिजेक्ट हो गई। सो n जो है उसमें कम से कम एक फैक्टर ऐसा होगा जो 4n+3 टाइप के नंबर से डिवाइड होगा ही होगा, ताकि n जो है वो दोनों फॉर्म का बन सके। मान लेते हैं जो नंबर 4n+3 टाइप का है n में वो p है, ठीक है, बट ओनली प्राइम्स ऑफ दिस फॉर्म 4n+3 टाइप के ओनली प्राइम्स अभी हमने ऊपर माने थे कि इसके ओनली प्राइम्स हैं p1 to pr इस फॉर्म के। सो जो p हमने ये प्राइम लिया है वो इनमें से ही कोई एक नंबर है। सो सपोज p जो है डैट इज़ इक्वल टू सम pi फॉर सम i बिलोंग्स टू 1 to r। अब p जो है वो 4n+3 टाइप का जो नंबर है वो n का डिवाइज़र है, क्योंकि n का ही एक फैक्टर है, तो p n को डिवाइड करेगा, और p क्योंकि इनमें से ही कोई नंबर है तो उनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो p n को भी करता है, इसको भी। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, ये नंबर थ्योरी के बेसिक रिजल्ट्स हैं कि p अगर मान लीजिए 10 को डिवाइड करता है तो वो 10 के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। तो अगर हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तब भी p इसको डिवाइड करेगा, और फिर अगर दोनों का माइनस कर दें, मल्टीपल ऑफ दिस 4 इंटू दिस माइनस ऑफ n भी कर दें तब भी p उसको डिवाइड करेगा। उस पर अगर हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाते हैं अगर p डिवाइजर्स पर, तो वो उस पर भी होते हैं अप्लाई। तो p डिवाइड्स 4 इंटू p1 p2 अप टू pr माइनस n, और n की वैल्यू क्या थी यहाँ से हमारी 4 इंटू दिस माइनस 1, तो वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव 1 बच जाएगा। दैट मीन्स p डिवाइड्स 1, बट p कोई प्राइम नंबर है और 1 से बड़ा 1 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता नहीं है, तो हमारे p 1 को डिवाइड कर ही नहीं सकता अगर प्राइम है। तो इसका मतलब हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। सो हमने जो एज्यूम किया था कि 4n+3 टाइप के जो नंबर्स हैं वो फाइनाइट हैं, डैट इज़ रॉन्ग। प्राइम्स ऑफ दिस फॉर्म आर इनफाइनाइट इन नंबर। थैंक यू वेरी मच।